तो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 9 का टॉपिक चल रहा है हमारा सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, लेक्चर 3 है। क्लास 9 में बेसिकली देखा जाए जो एनसीईआरटी में है वो कौन और स्फीयर के बारे में है ना। कर सरफेस एरिया का कौन और वॉल्यूम का कौन, कर सरफेस एरिया का स्फीयर एंड वॉल्यूम का स्फीयर। काफी सारी चीजें हम लोग लेक्चर 2 में कौन के बारे में कर चुके हैं, क्वेश्चन करेंगे आज भी हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन। और सेमी सर्कुलर शीट, सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर is bent to form an open conical cup. A semicircular sheet of diameter 28 centimeters bent to form an open conical cup. Find the capacity of the cup. Capacity का मतलब होता है वॉल्यूम। You have to use root 3 as 1.732। एक सेमी सर्कुलर शीट है बेटे हमारे पास, अगर आपको याद हो तो ऐसे था हमारे पास। ठीक है, फोल्ड करके हमने कप बनाया था। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटे, इन्वर्टेड नजर आ रहा है आपको। ये सारा काम इसने किया, देखिएगा ध्यान से। सेमी सर्कुलर शीट ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, यानी इसका जो डायमीटर है सो कैपिटल आर मान रहा हूँ। आर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा बेटे। तो ऐसे आर इज 28 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कम्स आउट टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, इस बेंट टू फॉर्म अ कॉनिकल कप, आपको मालूम होना चाहिए। सर जो सर्कमफ्रेंस है कितना आएगा हमारा, पाई आर आ गया। पाई आर का मतलब कितना आएगा हमारे पास, अब तो पाई आर रहने दे रहा हूँ मैं सर, ये 14 पाई रहने दे रहा हूँ मैं इसको। इसका रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर अगर मान रहा हूँ, ठीक है बेटे। कभी भी किसी सेक्टर को अगर फोल्ड करते हैं, सेक्टर की जो रेडियस है वो हमारे स्लांट हाइट पे काम करेगी। स्लांट हाइट यहाँ पर आ जाएगी 14। सर कैसे, कैसे, लास्ट क्लास में सिखाया था मैंने, कुछ याद हो तो दोबारा सिखाऊं। जब मैंने फर्स्ट क्लास में कर्व से बेसिस को कौन डराइव किया था, अभी दोबारा सिखा देता हूँ ये तो। जब लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने कुछ काम किया था, मैं दिखाता हूँ। मैं कुछ क्वेश्चन करे थे हम लोग, दोबारा सिखा देता हूँ जब होगा आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कोई भी मेरे पास कौन अगर है, ध्यान से है ना बेटी। ये कोई भी अगर कौन अगर मेरे पास है, ये रेडियस अगर स्मॉल आर है, स्टाउंड हाइट अगर एल है, इस कौन को अगर मैं कट करूंगा तो सेक्टर की शेप लेता है बेटा ये सिखाया था मैंने। सेक्टर की शेप लेता है बेटी, सेक्टर मतलब पार्ट ऑफ अ सर्कल, सिखाया था मैंने फर्स्ट क्लास में बेटी। ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा बेटा। दिस इज 2 पाई आर। कट कैसे किया, आपने बचपन में किसी का हैप्पी बर्थडे देखा होगा, कॉनिकल शेप होती थी। जब कट जाता तो सेक्टर की शेप लेता था, याद है कि नहीं। ठीक है, निकल खुल जाता होगा तो सेक्टर का मतलब सेक्टर इज पार्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है राजेश, अगर ये रेडियस अगर इसकी सर्कमफ्रेंस भी सिखाया था मैंने आपको। सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर कैसे आता है, सब हमने डराइव किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, याद है कि नहीं। तो मैं आपसे इधर रिकॉर्डिंग लिख लूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं आप जो एक दो क्लास मिस करेंगे, समझ आए। ये सर्कमफ्रेंस हमारे पास 2 पाई आर आ जाएगा बेटे। ये जो इसका स्लांट हाइट है बेटे हमारे पास, ये इसके बराबर आ जाएगी। किसी भी कॉन को जब हम कट करते हैं ना बेटे, ये सेक्टर की शेप लेता है। सेक्टर का मतलब क्या है, एक सर्कल अगर है, सर्कल का एक पार्ट को हम सेक्टर कहेंगे। ठीक है, किसी भी कॉन को ऐसे कह सकते हैं, जब सेक्टर को मैं फोल्ड करूंगा तो कौन बनेगी। तो ये कह सकते हो जैसे कॉन को मैंने खोला था तो सेक्टर बना था। सर वो इक्वल के स्विंग वो नहीं समझ आया बेटा। ये जो सर्कमफ्रेंस है ना हमारे पास, ये 2 पाई आ रहेगा। आपने पार्ट 1 की वीडियो मेरी मिस करी, एक बार देख लीजिए, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। सर्कमफ्रेंस कैसे आती है, एरिया कैसे आता है, सब चीज़ कैसे आती है, सब मैंने डायरेक्ट किया हुआ। ठीक है बेटे, इसकी जो स्लांट हाइट है वो हमारी इसकी रेडियस आ जाएगी सेक्टर की। सर इसका प्रूफ क्या है बेटा, वीडियो 1 में है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है राजे, एक बार देख लेना, आपने मिस करी पासवर्ड। ठीक है बच्चे, समझ में आया बेटे। यहाँ पर ये क्या सेक्टर दे रखा है बेटे, इसकी जो रेडियस है हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये इसकी स्लांट हाइट आ जाएगी। ठीक है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है, ये आर्क लेंथ होगी सेक्टर की। ये सेक्टर की जो आर्क लेंथ है वो इस कोन की सर्कमफ्रेंस आ जाएगी बेटे। ठीक है, इसकी जो ये आर्क लेंथ है वो इसकी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी हमारे पास।
सर्कमफ्रेंस कितनी है हमारे पास, 2 पाई आर। बोलो बेटी, 2 पाई किसके बराबर आ जाएगा, 14 पाई के बराबर आ जाएगा बेटी। इस कोन की जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, वो उसकी आर्क लेंथ के बराबर आ जाएगा बेटी। ये क्या हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू दिस पाई आर, दैट इज 14 पाई आ जाएगा बेटी। पाई से पाई मैंने काट दिया, स्मॉल आर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटे, इसको मैं हाइट मान लूं बेटे, यस और नो। इस वाली शेप को मैं आगे ले जा रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। कॉपी किया मैंने, नेक्स्ट पेज पे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये कौन है हमारे पास, तो पाइथागोरस थ्योरम से एच का स्क्वायर आर का स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये, एच का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। एच स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हो आप लोग उसको, ऐसे लिखो 14 - 7, 14 + 7, 7 × 21 हो गया बेटे ये। इसका मतलब क्या होगा, 7 × 7 × 3 हो गया बेटे हमारे पास एच का स्क्वायर। एच कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 7 × 7 × 3, दैट इज 7√3। इसलिए क्वेश्चन के अंदर √3 की वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर जो है √3 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये समझ आपको हिंट होता है। इसका मतलब ऐसा कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन बनेगा मेरे पास। ठीक है बच्चे, तो वॉल्यूम ऑफ अ कौन क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3 πr² आ जाएगा बेटे, 1/3 कैसे 22/7। आर कितना है हमारे पास, 7 × 7, हाइट 7√3, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटे। दिस इज 22 × 49, 1.732 और 1/3 क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 0.5। ठीक है बेटे, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है हमारे पास। सो बस आपने मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर सकते हो उसको, क्या मैं करूँ, बोलो बच्चे। तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 622.16 सेंटीमीटर क्यूब। फिर आगे के समझ आगे कोई शुगर फिजिक्स बना दीजिए। बेटा किसी भी कोण को, अगर मैं सेक्टर को अगर कट करता हूँ बेटे, मतलब ऐसे ना सेक्टर को अगर ज्वाइन करूंगा तो सेक्टर ही बनेगा, कोण बनता है हमारे पास। इसका जो आर्क लेंथ है ना बेटे हमारे पास, ये इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर है। इस सेक्टर की जो रेडियस है ना बेटे हमारे पास, वो उसके स्लांट रेट आती है। यहाँ सेमी सर्कल पे तो सेक्टर हो जाएगा ये। ठीक है, ये सेक्टर हो गया, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्लांट रेट आ जाएगी। जैसे इस सेक्टर की जो रेडियस थी वो उसके स्लांट रेट आ गई थी। बोलो बेटे, ये सेक्टर, ये रेडियस है ना सेक्टर की, ये इसका स्लांट रेट बन गई थी। सर ये अच्छा, ये वाली सेक्टर की रेडियस कैसे आई हो, तो उसकी किसकी किसकी, सर सेक्टर की रेडियस में दी हुई है, मतलब डायमीटर दी हुई है, हमने उसका हाफ की रेडियस निकाल ये दिया। जो रेडियस है ना सेक्टर तो हो गया, इसकी जो रेडियस है ये हमारा स्लांट रेट हो जाएगा हमारे पास। अच्छा सर। इसको अगर इसका सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, आर्क लेंथ हो जाएगी πr, तो ये क्या हो जाएगा, 2 πr आ जाएगा बेटे हमारे पास। सर्कमफ्रेंस लेंथ ऑफ अ सर्कल आपके पास पिक्चर नहीं दिएगा, ये उसलिए देगा, नहीं समझ आएगा दोबारा पूछ लेना। ठीक है राजीव, एक बार कोशिश करो, आपको देखना चाहिए था। अगर आपने क्लास मिस करी थी, आपको मैंने वीडियो भी शेयर करी थी, प्लीज अपना होमवर्क एक बार करके आना, ठीक है, अगर आप एब्सेंट करो। ठीक है राजीव, नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग बच्चे, सबको समझ में आएगा। कॉनिकल टेंट, कॉनिकल टेंट, और अंदर रखनी। कॉनिकल टेंट is to accommodate 11 persons. A conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have
एक है क्या खाली बोतल? A conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 meters square of the space on the ground and 20 meter cube of air to breathe. ठीक है बेटे, a conical tent is to accommodate 11 persons. Each person must have 4 meters square of the space on the ground and 20 meter cube of air to breathe. Find the height of the tent. Find the चल घुट करके देख रहे हैं। हाँ जी बेटे, ठीक है बच्चों। ये कॉनिकल टेंट है बेटे, ध्यान से सुनिएगा। कहता है ऐसा होना चाहिए कि 11 परसेंट इसके अंदर अकोमोडेट हो जाए, हर एक बंदा जो है 4 मीटर स्क्वायर का एरिया ले रहा है। बेस एरिया कितना है हमारे पास? बेस एरिया पाई स्क्वायर होता है बेस एरिया। ठीक है राजेश, तो ये कितना किसके बराबर होगा? 11% जो है, हर कोई पर्सन जो है 4 मीटर स्क्वायर का एरिया लेगा। ठीक है, तो टोटल जो बेस एरिया कितना रिक्वायर हमारे को है? 44 मीटर स्क्वायर है ना बेटी। इसका मतलब क्या है? 22/7 आर स्क्वायर 11 × 4, यस और नो? 11 टू द 22, आर स्क्वायर हो जाएगा 4 × 7 डिवाइडेड बाई 2, आर स्क्वायर हो गया 14। ठीक है बच्चे, रूट की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी देखिएगा ध्यान से। वॉल्यूम ऑफ अ टेंट कितना होना चाहिए? अच्छा सर वो स्क्वायर में चाहिए बस। 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। 11 पर्सन है, हर जो पर्सन है 20 मीटर क्यूब का वॉल्यूम लेगा, तो ब्रीथ 11 × 20 कर लो मैं। 1/3 25/7। हाइट निकाल के है ना। हाँ जी बेटी, आर स्क्वायर इज 40 इंटू एच इज इक्वल टू 11 × 20। ठीक है बच्चों, समझ आया बेटे? यस एच कितना हो जाएगा? ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा यहाँ पर। 11 × 20 × 3 22 × 2, 11 to the 22, 4 से यहाँ 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा एच इज इक्वल टू 15 मीटर। तो 15। समझ आया बच्चे? यस मुश्किल तो नहीं है? बोलो बेटे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देखिएगा प्लीज। ठीक है लक्ष्य जी, डायग्राम में होगा तो कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है बच्चे, ये करो, अच्छा करना है। ठीक है, और सिलेंडर लाइज विद इन अ क्यूब। जैसे सिलेंडर के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है 9th क्लास के, अगर आपको मालूम होगा सिलेंडर के बारे में बता रखा था मैंने, बताया वो सिलेंडर के बारे में? नहीं, आपको पता है नहीं सिलेंडर के बारे में, सब कट कैसे दिया है? यस और नो, जल्दी बताओ। चलो जिसको नहीं पता एक हल्की सी बात में बता देता हूँ, कोई बात नहीं। है बेटे? नहीं, 9th क्लास के एनसीईआरटी में जो है ना सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है, तो कौन स्फीयर वगैरह 10th में आएगा, तो हम लोग तो काम सीखेंगे। एक छोटी सी चीज सिखा देता हूँ, देखिएगा अपने। देखिएगा बेटे, ये रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, सबको नजर आ रही है नहीं? बोलो बच्चों। ये रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास, एक मिनट लेता हूँ मैं प्लीज। ये रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है बच्चों, मैंने इसको फोल्ड करी, ध्यान से देखिएगा, सिलेंडर बन रही है। ठीक है बच्चे, रेडियस अगर आर है हमारे पास,
हाइट अगर अच्छा तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा? सिलेंडर है हमारे पास, ये रेडियस अगर स्मॉल आर अगर मेरे पास है, ठीक है राजेश, तो सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर। इसकी हाइट कितनी है? एच। सिलेंडर को कट करूंगा यहाँ से, ऐसे शेप लेगा ये, रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। तो जो सर्कमफ्रेंस था, जो आर अगर रेडियस अगर है, सर्कमफ्रेंस इसकी लेंथ कितनी थी? 2 पाई आर। हाइट कितनी एच? तो जो रेक्टेंगल बनेगा की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। ये कितना हो जाएगा? एच। रेक्टेंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारे पास, तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर भी बनाता हूँ आपके लिए स्पेशल। ठीक है बच्चे, पता होना चाहिए बेसिक्स क्या हो रही हैं हमारे साथ साथ। ये सिलेंडर अगर मेरे पास है, इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है, हाइट अगर एच है बेटे, जब ये जैसे मैंने सिलेंडर को कट किया, ये रेक्टेंगल की शेप ले लेगा बेटी? बोलो बच्चों। यस सर। ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा हमारे पास। ये एच आ जाएगा हमारे पास। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो कट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 पाई आर इंटू एच। यहाँ तो कोई शिकायत बच्चे? नो सर। सर्कल अगर है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, यस ऊपर सर। वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस यस। एरिया के बारे में अगर बात करेंगे, क्या आ जाएगा? नीचे बेस एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर सरफेस एरिया 2 पाई आर आ जाएगा बच्चे जी। कितना आ गया हमारे पास? दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। 10th क्लास में तो पक्का आपके काम आएगा ही, ठीक है, हम अभी से कर लेते हैं ताकि चीजें बिल्कुल एक जैसी हैं। टू पाई पाई आर इंटू आर प्लस एच। वैसे भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम आ रहे तो क्या पता आ भी ना जाए ना बेटे। आराम से चीजें हम तो पढ़ के जाएंगे, ठीक है बेटे। दिस इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है। वॉल्यूम के बारे में जब हम बात करते हैं, मैंने आपको सिखाया वॉल्यूम का मतलब इसमें क्या आ जाएगा? बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगी बेटे। सर्कल का बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। हाइट इज एच, फिर पाई आर स्क्वायर ऐसा आ जाएगा ये। थोड़ा सा और लगा। ठीक है बेटे। तो सिलेंडर था हमारे पास, हमने कट किया, दिस इज, समझ आए बच्चे? ये बढ़िया सा क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, देखिएगा आप लोग। ठीक है बच्चों। टेक योर टाइम प्लीज, कोई जल्दी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, मजा आएगा आपको। A cylinder lies within a cube. A cylinder lies within a cube, touching all its vertical faces, touching all its vertical faces, and a cone lies inside the cylinder. Cone lies inside the cylinder. If their heights are same, if their heights are same, with the same base, their heights are same, with the same base, find the ratio of their volumes। ये वैसे जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रॉब्लम ला रही है 10th क्लास में, तो जितना 9th सर में इनका रेशियो ठीक निकालना है। है इनके वॉल्यूम का रेशो निकालना है बेटा, कौन का, सिलेंडर का और तीनों का। ट्यूब का, और कौन। तीनों की हाइट और तीनों का भी सेम है। हाँ जी बेटे। डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो, ये बनाऊं? सर हो गया।
ए क्यूब है हमारे पास, तो सिलेंडर नजर आ रहा है बेटे, बताओ, इमेजिन कर पा रहे हो इसको? इसके अंदर कौन है हमारे पास? ठीक है बच्चे, ये हल्का सा मैंने फोन वाले बना लिया। अब समझ में आया बेटा, ही नहीं है, बताओ, मजा आया डायग्राम देख के हल्का सा? एक कौन एक इसको क्या मानते हैं? इसको अब ए साइड मान लें, ये भी ए साइड मान लें, साइड भी ए मान लें। V1 स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब आ जाएगा। फोर सिलेंडर, इसका जो डायमीटर है वो ए के बराबर आएगा बेटे। इसकी जो रेडियस है हमारे पास, अगर मैं आर मान लूँ बेटे, इसका जो डायमीटर है हमारे पास वो साइड के बराबर आ जाएगा बेटे। इसका डायमीटर पूरा सर्कल कवर कर रहा है ना बेटे हमारे पास, तो ये आर कितना हो जाएगा बेटे हमारे पास? आर हो जाएगा ए बटे 2, शाबाश। हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हाइट, सिलेंडर की हाइट भी जो एच ऑफ क्यूब एस के बराबर आ जाएगी बेटे। सिलेंडर की जो हाइट है तो क्यूब के एच के बराबर आ जाएगी बेटे। तो V2 को मैंने देखा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर एच था बेटे हमारे पास, पाई टाइम्स ए बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू ए। बोलो बच्चों, कोई शिकायत किसी बच्चे को? V3 स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ कौन, मैं पहले कौन के बारे में कुछ बातें लिख लेता हूँ, कौन का भी सेम रहेगा हमारे पास। और कौन, इसका डायमीटर भी ए के बराबर रहेगा, आर ए बाय 2 आ जाएगा, हाइट ए आ जाएगा। V3 स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है बच्चे, 1/3 पाई आर स्क्वायर ऐसा आ जाएगा बेटे, 1/3 पाई ए बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू ए आएगा बेटे, ये पाई ए क्यूब अपॉन में करवा जाएगा बेटे। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। अब मुझे क्या चाहिए? V1:V2:V3, मजा आ रहा है क्वेश्चन देख के? ए क्यूब क्या आएगा बेटे मेरे पास? पाई क्यूब अपॉन 4, पाई ए क्यूब अपॉन में 12, ए क्यूब तो पहले कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है बेटे, 12 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या आएगा? ये तो सीधा सीधा हम सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, देखो 1:22/7, 1/4। ठीक है बच्चे, सर ऐसे में तो तीनों को कर देते हैं रिवर्स। रिवर्स किस खुशी में करेंगे? नहीं सर, मतलब वो उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर क्यों? डिवाइड करने के लिए। ये देखते हैं, पर रटना नहीं है, ठीक है, राजे समझना है हमारे लिए। ठीक है, हो जाएगा बेटे, करेगा ऐसे थोड़ी, मन करेगा तो रिवर्स करेगा, मन करेगा तो इधर करते हैं, ऐसे थोड़ी चलेगा बेटे। 1:11/14, 11/42, सेम से बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को 42 से मतलब रेशो बराबर है तो उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए तो रेशो बराबर आएगी, तो ये 42 आ जाएगा बेटे। ये 11/14 × 42 आएगा बेटे, 11/42 × 42 आ जाएगा बेटे। ये रेशो कितना आ जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से। 42:33:11, ये V1:V2:V3 का वॉल्यूम का रेशो आ जाएगा। समझ आया बेटे या नहीं आया बताओ? रिया समझ आया? यस सर। बोल बेटे बोल। सर ऊपर वाले में तो रेशियो डेटा शो किया तो उसमें जो ये इस वाले में सर इन्वर्स किया इसमें किसी को। क्यों किया, क्यों करी? सर रेशियो में इन्वर्स में किसने बोला? क्या पढ़ रहे हो यार आप? किसने सिखाया? एक मन करेगा तो रेशो 2:3 है तो अपने आप ही 1/2 1/3 कर दूंगा क्या मैं? आपके पास मान लेते हैं 100 रुपीज है, उसके पास 20 रुपीज है, रेशो हो गया 100:20, तो क्या 2:5 कर दोगे अपने आप?
तो किसे सिखाई वाली बात? मैंने तो कभी नहीं सिखाई कि 5/2 का मन करेगा तो 1/2 1/5 करेगा। क्यों भाई? ठीक है बेटे, थोड़ा बेसिक्स पे काम करेंगे, ठीक है राजीव। नेक्स्ट करते हैं प्लीज। तो एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा था। द हाइट ऑफ अ कॉन is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume may be 1/27 of the volume of the given cone, at what height above the base? At what height above the base the section we made has been made. The height of a cone is 30 centimeter. A small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If the height of a cone is 30 centimeter, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base. If its volume is 1/27 of the volume of the given cone. क्वेश्चन समझ पा रहे हो या नहीं? क्वेश्चन समझा या नहीं समझा, सच्ची बताओ। देखो बेटे, क्वेश्चन कह रहा है ये कौन है हमारे पास, हमने एक प्लेन पैरेलल टू द बेस कट कर दिया, ठीक है बेटे। ये की वाला कौन हमने पैरेलल टू द बेस कट कर दिया, ठीक है बेटे, कट जाएगा। क्या, तो इसका जो वॉल्यूम है हमारे पास 1/27 जो है पूरे वाले वॉल्यूम का है। हाइट ऑफ अ कौन इज 30 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है हमारे पास, इसको मैं कैपिटल एच मान रहा हूँ, 30 सेंटीमीटर बेटे। हाइट ऑफ अ कौन इज गिवन टू बी 30 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस मैंने स्मॉल आर मानी है, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी है, इसको मैंने स्मॉल एच माना है। छोटे वाला कौन मैंने कट करके बाहर निकाल दिया, ये जो कौन था ना, मैंने कट करके बाहर फेंक दिया, ठीक है बेटे। नीचे वाली शेप बनेगी, बचेगी वो, ये वाली शेप बचेगी, समझ में आ रहा है? इमेजिन कर पा रहे हो बेटे? नीचे वाली शेप ये वाली बचेगी, समझ में आ रहा है या नहीं? कहता है द हाइट ऑफ अ कॉन इज 30 सेंटीमीटर। अ स्मॉल कॉन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। एक कॉन हमने कट किया, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कॉन, इसका जो वॉल्यूम है पूरे वाले कॉन का 1/27 है। एट व्हाट हाइट अबव द बेस, मुझे ये वाली हाइट निकालनी है। एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड, सी हमने कट किया क्रॉस सेक्शन, प्लेन से काटा ना हम लोगों ने। तो हम उसे ड्रॉ करेंगे अभी। प्लेन ड्रॉ करके दिखाऊं है बेटे? अरे कट करेंगे क्या ये वी ए बी बी सी डी मानो, ट्रायंगल वी ए बी को कह सकते हैं इस सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी हो जाएगा। सिमिलर का मतलब एक जैसे फिगर है ना ये वाला ट्रायंगल, यस और नो? ऐसी फिगर का हमारा रेशियो बराबर होता है, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूँ, वी ए अपॉन या वी सी, वी कैसे वी ए अपॉन में सी डी, वी ए अपॉन में वी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में, रेशियो बराबर आ जाए बेटे। या मैं इसको थोड़ा और ढंग से लिखूँ, देखो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कोई ट्रायंगल वी सी डी इज सिमिलर टू वी ए, समझ में? ये वाला जो ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस वाला ट्रायंगल सिमिलर नजर आ रहा है। फिगर्स अगर सिमिलर अगर होते तो उनका रेशियो बराबर होता है। जैसे आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसका अनलार्ज वर्जन, प्रोजेक्टर में जब स्क्रीन देख रहे हो उसका अनलार्ज वर्जन,
डोरेमोन की टॉर्च देखते थे, एक इमेज को बड़ा इमेज कर देता था, ट्रायंगल को बड़ा ट्रायंगल बना देगा, सर्कल को बड़ा सर्कल बना देता था। जब कभी फिगर सिमिलर होती है तो उसके कॉर्स्पोंडिंग एंगल्स बराबर होते हैं मगर साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, एंगल्स बराबर होते हैं। हाँ जी, सिमिलर फिगर्स में। हम इसका प्रूफ नहीं करना कि ये सिमिलर है। नहीं बेटे नहीं, हमें किस पर चलेगा कि है। अरे प्लेन है ना, राइट सर्कुलर प्लेन है ना बेटे, 10th में वैसे पढ़ोगे आप लोग सिमिलर फिगर्स के बारे में। ठीक है, क्या आएगा हमारे पास, जब ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में क्या होता था, कॉन्ग्रुएंट ओवरलैपिंग फिगर, ये ओवरलैपिंग फिगर्स होती थी। रेशियो बराबर रहेगा VC, अगर आपको याद हो तो मैंने नंबरिंग करी थी 1 2 3 1 2 3 के हिसाब से। VC अपॉन में VA का जो रेशियो है वो CD अपॉन में AB का रेशियो आ जाएगा बेटे, दिस साइड अपॉन टोटल साइड का जो रेशियो है वो CD अपॉन में AB का रेशियो आ जाएगा। बोलो बच्चे, VC का मतलब कितना है हमारे पास, स्मॉल h, VA का मतलब कितना है, कैपिटल H। तो सिमिलर है कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर बेटा सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट होते हैं ओवरलैपिंग फिगर, एक के ऊपर एक। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, छोटी हाइट और बड़ी वाली हाइट है। ठीक है राजी, CD स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, समझ में आया? उसने बोला हमारे को वॉल्यूम जो है ना इसका 1/27 है, ये दिया हुआ। तो पहले हम रिलेशनशिप देख लें इसका क्या आ रहा है। ठीक है, टोटल हाइट दे रखी है हमारे पास 30। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, यहाँ से देखो क्या क्या बोला हुआ है हमारे को। वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉलर कोन टू द इज 1/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लार्जर कोन। स्मॉलर कोन का वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, 1/27 ऑफ 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच लिख लो मैं। छोटे वाले कोन की रेडियस को मैंने स्मॉल आर माना है तो स्मॉल एच माना है, बड़े वाले कोन को कैपिटल आर माना है उसको हमने कैपिटल एच माना है। ठीक है बच्चे, कहता है इसका स्मॉलर कोन का जो वॉल्यूम है 1/27 है बड़े वाले कोन का, तो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, आर स्क्वायर स्मॉल एच कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच 1/27 आ गया बेटे। इसका मतलब क्या, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर का होल स्क्वायर एच बाय कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/27। स्मॉल आर बाय कैपिटल आर है किसके बराबर, इसके बराबर आएगा बेटे, इसका रेशो तो बराबर है ना बेटे। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच का होल स्क्वायर, स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/27, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच का होल क्यूब, 1/27 को ले सकता हूँ 1/3 का होल क्यूब। बोलो बच्चे, तो स्मॉल एच अपॉन में कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/3, सो कैपिटल एच कम्स आउट टू बी 3 स्मॉल एच। कैपिटल एच कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर, ये 3 एच है हमारे पास, एच कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। हमारे को क्या निकालना था, एच माइनस स्मॉल एच, 30 माइनस 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर अबव द बेस, 20 सेंटीमीटर अबव द बेस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे से कितने हमने ऊपर काटा था, क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो। द हाइट ऑफ अ कोन इज 30 सेंटीमीटर, a small cone is cut off at the top by a plane parallel to the base, एक छोटा सा कोन हमने कट किया। ठीक है, if its volume भी 1/27 तो होगा वॉल्यूम ऑफ गिवन कोन, इसका जो वॉल्यूम है बेटे हमारे पास, इस कोन का जो वॉल्यूम है हमारे पास पूरे वाले कोन का 1/27 है। क्या निकालना है हमारे को, एट व्हाट हाइट अबव द बेस, नीचे से कितना ऊपर, ये वाली हाइट निकालनी है, एट व्हाट हाइट अबव द बेस द सेक्शन हैज बीन मेड, ना कि हमने कट किया था कितना हाइट। तो दोबारा समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ट्रायंगल का सिमिलर हो जाएगा। सर ये नहीं पता चला कि ठीक है। हम किस तरह के सिमिलर है। बेटा राइट सर्कुलर कौन किसे कहते हैं, जब एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो, काटा भी हमने वैसे ही है ना यार। कभी आपने देखा है ऐसा कौन कटा हुआ है, नहीं। लाइब्रेरी हमारी लैब में पढ़ा है। ठीक है, ग्लास को फ्रस्टम किसे कहते हैं, फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम ग्लास को स्पेलिंग ये होती है, इस फिगर कहते हैं फ्रस्टम। ठीक है बेटे, ये पूरा पूरा सिमिलर रहेगा ना, ये भी कौन बन रहा है, वर्टेक्स देखो, वर्टेक्स ये वाली आर्म तो सेम आ रही है ना यार, ये आर्म तो सेम सेम चल रही है ना यार। ये मेरे पास पॉइंट सोर्स है तो ये वाला सर्कल बड़ा वाला सर्कल बन जाएगा, इवन जितनी भी इमेज अगर होगी यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रही है सीधी सीधी, आया ना। ठीक है, ये जो ट्रायंगल सिमिलर अगर है तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट का जो रेशो है स्मॉल आर अपन कैपिटल आर का रेशो आ जाएगा, ये कहानी थी इसकी सारी। ठीक है, ये जो है रेशो बराबर आएगा। अब वॉल्यूम 1/27 दे रखा है तो 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, 1/27 तो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, ये कैंसिल आउट हो गया बेटे, तो स्मॉल आर स्क्वायर एच और कैपिटल आर स्क्वायर एच 1/27 हो गया। यहाँ से हमारे पास इसका रेशो आ गया, स्मॉल एच बाय कैपिटल एच का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/3 का होल क्यूब। समझ आया कि नहीं आया?
कैपिटल एच दे रखा है 30 सेंटीमीटर, स्मॉल एच कितना हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ गया। हमारे को नीचे से बताना कितना यूनिट काट होगा।